बकरा ईद आते ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा गिरोह भी एक्टिव हो जाता है जिसकी नजर में ये त्योहार दुनिया का सबसे क्रूर त्योहार है। हालांकि ये अकेला ऐसा त्योहार है जिससे भारत के 50 करोड़ लोगों को रोजी रोटी प्रदान होती है। ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक दिन में 1,40,000 करोड़ का इजाफा कर देता है। भारत में लाखों करोड़ों गरीब परिवार ऐसे हैं जो बकरी पालन का काम करते हैं और ये त्योहार उनकी कमाई का सबसे बेहतरीन जरिया है। बकरा ईद अकेला ऐसा त्योहार है जिसका फायदा किसी कारपोरेट या चीनी कंपनी को नहीं बल्कि देश के आम आदमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलता है। जानवर को बेचने से लेकर ट्रांसपोर्ट और कुर्बानी करने का पूरा तंत्र ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरता है और इस तरह पूरा पैसा ग्रामीण और आम लोगों के हाथों में पहुंच जाता है। भारत में मुसलमानों की आबादी 35 करोड़ के करीब है, जिनमें 20% मुसलमान कुर्बानी करवाते हैं, यानी 7 करोड़ मुसलमान कम से कम औसतन 20,000 की कीमत के बकरे या जानवर में हिस्सा लेते हैं। इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था में एक दिन में 1,40,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाता है। बकरा ईद भारत की ग्रामीण इकोनॉमी को एक ही दिन में आसमान में पहुंचा देती है। कस्बों और देहातों के हिंदू परिवार जो बकरी पालन इत्यादि का काम करते हैं, उन्हें बकरा ईद में इतनी पर्याप्त धनराशि मिल जाती है कि उनके साल भर का खर्च निकल जाता है। ये त्योहार 70 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज बकरा ईद के आर्थिक फायदों पर शोध कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बकरा ईद के त्योहार पर पूरी दुनिया में मुसलमान 3 ट्रिलियन से अधिक की धनराशि मवेशियों इत्यादि को खरीदने में खर्च कर देते हैं। ये आंकड़ा भारत की कुल जीडीपी से अधिक है। बकरा ईद का त्योहार भारत में ही 35 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की सहूलियत मुहैया करा देता है। ये त्योहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों के रोजगार का जरिया भी है। भेड़ बकरी और बड़े जानवरों को पालने का काम देश का सबसे गरीब तबका और गांव में रहने वाले हर वर्ग के लोग करते हैं। इसमें बड़ी तादाद गरीब हिंदुओं की है। गांव में गरीबों के लिए भेड़ बकरियां किसी एटीएम मशीन की तरह होती हैं, जिन्हें वो जरूरत के समय बेचकर पैसा कमा सकते हैं। बकरा ईद के माध्यम से आज करोड़ों गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा के साथ अपनी 2 वक्त की रोटी प्राप्त कर रहे हैं। भारत में भेड़ बकरी पालन का बाजार कितना बड़ा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारत बकरा ईद के समय बांग्लादेश को 50 लाख जानवर सप्लाई करता है। बकरा ईद के समय भारत में सबसे ज्यादा मसालों की बिक्री होती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका की रिपोर्ट की माने तो सिर्फ बांग्लादेश में बकरा ईद के समय मसालों, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से 100 बिलियन की कमाई होती है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इसका कितना बड़ा बाजार हो सकता है, क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी बांग्लादेश की आबादी से 2 गुना ज्यादा है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के त्योहार में बड़े पैमाने पर चमड़े का उत्पादन होता है, जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। जो लोग बकरा ईद की कुर्बानी पर क्रांति करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जिस बेल्ट और जिस जूते को वो पहने हुए हैं उसमें इस बकरा ईद के त्योहार का बड़ा योगदान है। ये त्योहार हर क्षेत्र और हर वर्ग को नौकरियों के मौके प्रदान करता है। मवेशियों को लाने ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग होता है, जिससे एक नई अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। बकरा ईद के समय भारत में एक दिन में 60,000 टन नमक इस्तेमाल हो जाता है। ये नमक कच्ची खाल को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या बकरा ईद का विरोध करने वाले बता सकते हैं कि अगर इस त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो उन लाखों करोड़ों हिंदू परिवारों का क्या होगा, जिनकी असल जीविका ही बकरा ईद में जानवरों को बेचकर चलती है। ये वो फिक्स डिपॉजिट है जिसे गरीब हर बकरीद पे कैश करवाते हैं। ये दुनिया का अकेला त्योहार है जहाँ पर पैसा बाजार के बजाय सीधा गाँव की तरफ जाता है। लोगों को तो मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रोटीन युक्त गोश्त मुहैया कराता है, जिससे लाखों करोड़ों लोग कुपोषण से बच जाते हैं। भारत जैसे देश में जहां कई लाख गरीब हर दिन भूखे सोते हैं, वहां इस त्योहार की अपनी अहमियत है। बकरा ईद के त्योहार का प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब की सरकार ने तो बकरा ईद के गोश्त को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े फ्रीजर प्लांट लगाए हैं, ताकि बाकी बचे गोश्त को फेंकने के बजाय
उन देशों में भेजा जा सके जहां भुखमरी और गरीबी के हालात हैं। इस योजना के तहत हर साल बकरीद के मौके पर 24 देशों में कुर्बानी का बचा हुआ गोश्त भेजा जाता है। जो लोग भारत में कुर्बानी और बकरीद के त्योहार का विरोध करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भारत पिछले 10 सालों में दुनिया का नंबर 1 बीफ निर्यातक देश कैसे बन गया। और ये तब है जब भारत के सभी बड़े स्लॉटर हाउस एक धर्म विशेष के लोगों के हैं। दरअसल बकरीद पर जो लोग क्रांति करते हैं, उन्हें दिक्कत मांसाहार से नहीं बल्कि मुसलमानों से है। इसलिए निश्चिंत रहें और जब भी कोई कुर्बानी या ईद उल अजहा पर बहस करता दिखे तो गोश्त का मजा लेते हुए उसे ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।